दिया गया है? नो सर। नहीं दिया गया है तो हम b का वैल्यू नहीं लिखेंगे। प्लस 1 एक बात याद रखना, ये किस दर्पण की बात कर रहा है? उत्तल दर्पण की बात है तो हम फोकस को किस में लिखते हैं? प्लस में। और ये किसको, इसमें दर्पण से बिंब की दूरी को हम किसमें लिख देते हैं? माइनस में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो 1/u का वैल्यू दिया गया है? नहीं दिया गया, ये दिया तो गया है ना। तो ये किसमें -40 लिख लिया जाएगा, क्या लिख लिया जाएगा? -40 हो जाएगा। अब देखो बराबर लिखा है 1/f का वैल्यू दिया फोकस का, तो +20 20 में दिया गया, 20 सेंटीमीटर हो गया हमारा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। चलिए अब हम करते हैं यहाँ पर, देखो जिसका वैल्यू नहीं दिया गया उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 1/v इक्वल टू, इसका वैल्यू दिया गया है, लिख लीजिए 20। अब देखो एक चीज याद रखना, ये माइनस में है, ये प्लस में, प्लस माइनस ये किसमें हो गया? माइनस में हुआ। अब देखो माइनस में हुआ, जब इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 1/40 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं भैया। सॉल्व करके देखो इसका एलसीएम, देखो जब इस तरह से सवाल आप बहुत लगाए हैं, लगाए कि नहीं लगाए? सिंपल राइट बन जाता है यहाँ पर का। तो देखो इसका दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना होगा? 40 होगा। अब इसको इससे करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 बार जाएगा इसका 40 बार में, एक बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो एलसीएम लिया इसका 40 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ। देखो अभी करके बताया ना आपको। अब इसके बाद यहाँ पर हम करते हैं तो 3/40 हो जाता है, हो जाता है। अब देखो एक चीज हो जाएगा अपना, 1/v दिया है और इधर बराबर के दिया है 3/40 दिया गया है। बात समझ में आ रही है? इसको इससे मल्टीपल हो जाएगा तो हो जाएगा 40, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इसको इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3v। अब देखो v का वैल्यू यदि हम ज्ञात करेंगे तो 40/3 हो जाएगा। इसको इससे भाग करेंगे तो 40 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बन जा 3 बार। हाँ देखो यहाँ पर 3 3 जा 9, 1 पॉइंट लगाए 0 है। अब यहाँ पर फिर से देखो 3 फिर आएगा 9, तो फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 1 आएगा ना, 1 से रहेगा यहाँ पर, फिर मतलब कि लगभग इतना मैक्सिमम आ जाएगा, इतना हमारा आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और यहाँ पर v का जो जिसका वैल्यू दिया गया है, जिसका वैल्यू नहीं दिया गया, v का वैल्यू पूछ रहा है, तो v का वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 30.33 हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब देखो ये इतना समझ में आया, समझ में नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखो हम आपको देते हैं सवाल, सेम ऐसी सवाल रहेगी, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। नंबर SW आपके लिए जहाँ 20 सेंटीमीटर है वहां पर हम 40 रखते हैं, 30 रख दिए, 30 सेंटीमीटर, और जो है इसके दर्पण से इसकी दूरी जो है कर दिए हम आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक नंबर की हो गई। और दूसरे में हम आपको यहाँ पर 40 देते हैं, 40 सेंटीमीटर, और इसमें यहाँ पर 80 सेंटीमीटर कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? तीसरी एक और लीजिएगा, इसको सेम उसी तरह सवाल सेम ऐसे लगेगा, प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं आपको ताकि रख जाए अच्छे से, आ जाए समझ में। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर हम आपको 10 देते हैं, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आपको हो जाता है 20 सेंटीमीटर करके आइएगा। ठीक है, यही सवाल सेम है। ठीक, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ गए कि नहीं?